हेलो गाइस, माय नेम इज तन्मय विनय डाहे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट टेलिंग यू। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एक वुमन को अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वुमन को एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास एक यूनिक और एक अलग आइडिया और कंसेप्ट होते हैं, जिसके मदद से वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस के लिए चलाने के लिए वो रिस्क और डिसीजन लेने के लिए तैयार होता है। ऐसे पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो भारत के एंटरप्रेन्योरशिप में वुमन का क्या स्टेटस है वो हम देखते हैं। अगर हम देखें कि भारत में जितने एंटरप्राइज है उसमें 20% से भी ज़्यादा ओनर वो वुमन है, लेकिन अगर यही हम 2018 से 2020 तक जितने स्टार्टअप्स फाउंड हुए हैं उनमें सिर्फ 6% स्टार्टअप्स वो वुमन ओन करती है। लेकिन अगर यही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें, जैसे पेपर इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, इसमें 50% से भी ज़्यादा शेयर्स वो वुमन ओन करती है। लेकिन अगर यही हम आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में यहाँ पर देखें तो वुमन के पास 2% और उससे भी कम शेयर्स वुमन के पास है। अगर एक वुमन को एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट। भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि एक वुमन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे घर, बच्चे और घर वाले में जो सीनियर मेंबर है उनका ख्याल रखना, ये समझा जाता है। इस वजह से वुमन के पास काबिलियत होने के बावजूद वो पीछे रह जाती है। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एजेंडा ऑफ लाइफ। अगर हम एजुकेटेड वुमन के बारे में सोचें तो वो अपने आप को 4 दीवारी में लिमिट नहीं करना चाहती। लेकिन यही अगर हम सेमी लिटरेट और इलिटरेट वुमन के बारे में देखें तो उन्हें 4 दीवारी में अपने लाइफ को बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यही कंपैरिजन अगर हम अर्बन और रूरल महिलाओं के बीच में करें तो अर्बन महिलाओं को अपने करियर पे फोकस करने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन रूरल महिलाओं में ये ज़्यादातर देखा गया है कि उनके 18 कंप्लीट हो जाने के बाद या फिर 18 कंप्लीट हो जाने से पहले ही उनकी शादी की जाती है। इस वजह से वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाती। लो एबिलिटी टू बियर अ रिस्क। इंडिया में हमेशा एक वुमन एक प्रोटेक्टेड लाइफ जीती है। उन्हें ये हमेशा सिखाया जाता है कि उन्हें अपने सीनियर मेल मेंबर पर डिपेंडेंट रहना है, जैसे अपने पिताजी पर, अपने बड़े भाई पर और शादी हो जाने के बाद अपने पति पर। इस वजह से उनमें रिस्क लेने की एबिलिटी वो कम होती जा रही है। फोर्थ, पुअर डिग्री ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम। अगर हम इंडिया में देखें तो फिनेंशियल प्रॉब्लम या फिर फिनेंशियल सॉल्यूशन जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर सीनियर मेल मेंबर्स या फिर सीनियर मेंबर्स लेते हैं। इस वजह से जो वुमन है उन्हें अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम इन फ्यूचर लेने हैं या फिर इन फ्यूचर उन्हें फिनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाती। फिफ्थ, निग्लिजेंस बाय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर एक वुमन को एक एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उन्हें एक फिनेंशियल या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में उन्हें बैंक और या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो मदद मांगने जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुमन को लोन देने में कतराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वुमन लोन रिपे नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर यही हम यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो हमें ये साफ पता चल जाएगा कि वुमन के लोन रिपे करने की रेट्स वो मेल से ज़्यादा है। 6, लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन लेवल और प्रोफेशनल स्किल्स भी वुमन के पार्टिसिपेशन को तय करते हैं। अगर हम एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के अनुसार देखें तो अगर उनके पास रिसोर्सेज कम है तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे एक अपने घर में मेल मेंबर को पढ़ाना रादर देन वो फीमेल मेंबर को पढ़ाना। इस वजह से जो वुमन है उनके पास जो प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए वो नहीं मिल पाते, जो मार्केट के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाती। इस वजह से वो पीछे जा रही है। अगर वुमन का बिजनेस में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर रुझान बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं या फिर इसके लिए क्या सोल्यूशन है वो हम देखते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गवर्नमेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट या शेड्स और अदर एमिनिटीज़ में अगर वुमेन्स को रिजर्वेशन दे सकती है तो इससे भी वुमन का पार्टिसिपेशन बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ेगा। सेकेंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। ये एक ऐसा ग्रुप होगा जो मार्केट से फंडिंग, मोरल गाइडेंस एंड डायरेक्शन लाने में मदद करेगा, जिससे वुमन का पार्टिसिपेशन बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर्स में बढ़ेगा। थर्ड, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक इस तरह से ट्रेनिंग होगी जिसमें वुमेन्स को सिखाया जाएगा कि किस तरह से अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं, किस तरह से टैक्स के जो स्ट्रक्चर्स है उसे समझना है। जैसे कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को किस तरह से समझना है ये इन डिटेल में समझाया जाएगा। फोर्थ, एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोग्राम्स। इंडिया में एक वुमन को
फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना ये इतनी आसान बात नहीं है। इसी वजह से हमें एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए, जिससे अगर वो एक वुमन को एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो लोन के द्वारा चाहिए तो जो लोन प्रोसेस है वो इजी हो सके। सो इससे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर वुमन एंटरप्रेन्योर्स के फुल पोटेंशियल को अगर हम यूज़ कर सके तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और इनोवेशन में हमें इसका फ़ायदा मिल सकता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम एंटरप्रेन्योर्स में जेंडर इक्वलिटी ला सके तो हमारी जीडीपी 2025 तक 0.7 ट्रिलियन से और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।